Good morning to all of you. Myself Manisha Patel from K.S. Jhaveri Commerce College Gad. Welcome to Vimla Vidyalaya classes platform student. In previous lecture we have to discuss sum number 5 Vijay and Company. Calculate the closing stock. ओके हमने फाइंड आउट किया था. अब हम लोग ये जो सम्स है उसमें कैलकुलेट किया था क्लोजिंग स्टॉक को. अब हम लोग ये सम्स को काउंट करेंगे, ये सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, यानी अब हम 3 लेजर अकाउंट बनाएंगे. जनरल एंट्री तो हम लोग लिखने नहीं वाले, डायरेक्टली हम लोग ये सम्स को हमने समझ लिया था कि इसमें क्या दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया था. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इस सम में क्या है, क्या आएगा. देख लो एक बार फिर से. ऑन 1 सितंबर 2012 ये जो पूरा सम्स है उसमें हम लोग इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर ओनर, उसके बुक्स में हम लोग यानी विजय एंड कंपनीज, उसके बुक्स में हम 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड कंसाइनी अकाउंट, थर्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, देख लो एक बार. ठीक है, प्रैक्टिकल 5 पेज नंबर 71. लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर्स यानी विजय एंड कंपनी. कंसाइनमेंट अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज हियर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट हमें फर्स्ट एंट्री कौन सी करनी है, आप ही बताओ मुझे. यही ना, यहां से गुड्स हम कितना डिस्पैच कर रहे हैं वो. ठीक है, यानी उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो 1 सितंबर 2010 विजय एंड कंपनी बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट. विजय ने संजय को 1000 टेबल फैन इंटू 300 यानी 3 लाख रुपीज का जो भी गुड्स थे टेबल फैन थे वो डिस्पैच किए. यानी उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट, उसमें डेबिट साइड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज, और ये जो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट उसमें क्रेडिट साइड कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज. ओके, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं. ये एंट्री हम लोग लिख लेते हैं. फर्स्ट टू goods sent on consignment account, goods sent कितना 1000 इंटू 300 3 लाख रुपीज. ओके, इतना आपको पता चल गया. ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री होगी यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में. ठीक है, यहाँ पे बाय ये जो अकाउंट है उसमें बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितने 1000 इंटू 300 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज. ओके, ठीक है, दोनों एंट्री मैंने कर ली. अभी आगे the freight and the other charges on the consignment
द फ्राइट एंड अदर चार्जेस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटेड ₹25,000। यानी ये 25,000 रुपीज अमाउंट कौन पे कर रहा है? कंसाइनर, ओनर पे कर रहा है ना, तो उसके पास से पैसे चले जाएंगे। ठीक है, 25,000 रुपीज, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें टू कैश बैंक अकाउंट 25,000। ओके, टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट ना इन आवर कैश बैंक अकाउंट, सॉरी इन आवर कंसाइनमेंट अकाउंट। हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कौन से है? फ्राइट एंड अदर चार्जेस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्राइट अदर चार्ज कितने? 25,000। ओके, आगे देख लो। हंड्रेड टेबल फैन वेर डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 12,000 रुपीज। यानी आप यही याद रखना है आपको कि 12th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड कर रहे थे? सेल्स, ठीक है, सेलिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, फिर कौन सी? सेलिंग है, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस कंपनी, एडमिटेड क्लेम, ये सब हम 12th स्टैंडर्ड में क्रेडिट साइड कर रहे थे ना, ये सभी एंट्री। ठीक है ना, बस वही हमने यहाँ पे फिर से दोहरानी है। यानी ये जो फैंस डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं वो उसके कितने? 12,000 रुपीज क्लेम एडमिटेड हुआ है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम अब क्या करेंगे? हमारे जो आगे हमने कैलकुलेट किया था क्लोजिंग स्टॉक, देख लो, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था, उसमें ये रहा 12,000 रुपीज और उसका लॉस कितना हुआ था? 20,500 रुपीज। ये दोनों एंट्री हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड करनी है, क्योंकि ये कंसाइनमेंट अकाउंट में यहां से हम लोग जो गुड्स बेच रहे थे उसका टोटल कितना? 32,500 रुपीज का लॉस हो रहा है, उसमें 12,000 हमें वापस मिल रहे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 12,000। हमें यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करनी, सॉरी गलती से कर ली मैंने। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने? 20,500। ठीक है, इतना हो गया। आगे अब संजय ब्रदर्स पेड रुपीज 18,000। देख लो, ये 18,000 फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रिमेनिंग गुड्स। यानी संजय ब्रदर्स कंसाइनी 18,000 रुपीज एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ओके, तो इसका एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड। देख लो, ये एंट्री दोनों अकाउंट में आएगी, क्योंकि आगे की जितनी भी एंट्री थी वो दोनों से रिलेटेड नहीं थी। ये जो एंट्री थी सब एक ही कंसाइनर यानी ओनर, उसने ही एक्सपेंसेस किए थे, उसने ही सब किया था। लेकिन ये जो एंट्री है वो संजय ब्रदर्स पे कर रहा है 18,000, यानी उसके अकाउंट में भी क्रेडिट साइड होगा और कंसाइनमेंट के लिए ये एक्सपेंसेस है तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड होगा, और इसने पे किया, उसके पास से ये पैसे इतने चाहेंगे तो उसके अकाउंट में कितने होंगे? क्रेडिट साइड। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। टू कंसाइनीज अकाउंट, यानी संजय ब्रदर्स, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। कितने? 18,000 रुपीज। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग गुड्स
ओके। उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? इस साइड। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं होगा, ब्रैकेट में एक्सपेंस 80,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कंसाइनीज एक्सपेंस। ठीक है, ओके। आगे, कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल, देख लो। कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹1 लाख ड्रॉन बाय द कंसाइनर। अभी कंसाइनी 1 लाख रुपीज एडवांस दे रहा है, तो उसके अकाउंट में, कंसाइनी के अकाउंट में से चले जाएंगे उसके अकाउंट में, कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, और 95,000 रुपीज कैश मिल रहे कंसाइनर ओनर को, यानी 5,000 रुपीज जो डिस्काउंटेड एक्सपेंस है वो डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने? 1 लाख रुपीज। ओके, ठीक है, ठीक है। और इसका जो भी डिस्काउंट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा डिस्काउंट, कितना? 5,000 रुपीज। कहां से आया? 1 लाख माइनस 95,000। ओके, ये रहा इसका डिस्काउंट। समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या दिया है? फ्रॉम द अकाउंट सेल रिसीव, देख लो, फ्रॉम द अकाउंट सेल रिसीव फ्रॉम द संजय ब्रदर्स, it was seen that 800 fans were sold at ₹450 each। यानी संजय ब्रदर्स 800 फैंस की सेलिंग कर रहा है ₹450 ईच। सेलिंग कर रहा है यानी हमने ये गुड्स कंसाइनी को दिए, संजय ब्रदर्स को दिए, यानी हमारे अकाउंट में से ये गुड्स चले गए, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, चले गए। और किसको मिले? रिसीव कौन? कंसाइनी संजय ब्रदर, यानी संजय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री ऐसे होगी, बाय संजय ब्रदर्स अकाउंट, यानी कंसाइनीज अकाउंट, जो भी लिख ले हम, ठीक है। ब्रैकेट में सेल्स कितना? 800 इंटू 450, ठीक है। सेलिंग कितना हुआ? 3,60,000 रुपीज। इतना सेलिंग हमने किया है। ओके, आगे 3,60,000 रुपीज। ये सेलिंग की दूसरी एंट्री आएगी यहाँ पे इस साइड, डेबिट साइड, कंसाइनीज अकाउंट में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स 800 इंटू 450, 3,60,000।
ओके, ठीक है। एक एंट्री सेलिंग की यहाँ पे की और एक एंट्री यहाँ पे की। आगे सेलिंग की एंट्री हो गई। उसके बाद संजय ब्रदर यानी कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करा है कितना 6,000 फॉर स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। यानी कंसाइनी ने 6,000 रुपीज वापिस से पे किए स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट के। कितने 6,000 रुपीज। तो फिर हमें क्या करना है, याद रखना मित्रों, ये जो कंसाइनी अकाउंट है उसमें हम लोग ऐड करके भी लिख सकते हैं। कैसे, ये वही एक्सपेंसेस है 6,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू, दोनों को मिला के यहाँ पे 12 अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं। अगर उसके अलावा अलग से हमें इसकी एंट्री करनी है तो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एंट्री साथ में ऐड करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 संजय ब्रदर्स अकाउंट यानी कंसाइनी अकाउंट, 2 संजय ब्रदर्स अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस संजय ब्रदर्स के यानी कंसाइनी। ओके, क्या स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट 6,000 रुपीज। ठीक है, इसकी एंट्री हमने कर ली। इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, ये एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट के लिए, इसलिए एक साइड यहाँ पे एंट्री की और इसकी ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, किस साइड, ये साइड। ओके, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 6,000। ओके, हो गई इसकी दोनों की ऑपोजिट इफेक्ट। आगे मैं रीड कर रही हूं। उसके बाद कंसाइनी वेर एंटिटेटेड टू कमीशन ऑन अ 5% ऑन अ सेल्स। अभी कंसाइनी को 5% कमीशन मिल रहा है ऑन सेल्स बेस पे। तो हमें ये देखना है कि हमने सेलिंग कितनी की है, उसी बेस पे कमीशन मिल रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। कंसाइन सेलिंग का ये रहा सेल्स। कंसाइनी ने कितना सेलिंग किया है 3,60,000, यानी 3,60,000 का 5% 18,000 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे इस तरह से। इसकी एंट्री ऐसे होगी, टू कंसाइनी अकाउंट या संजय ब्रदर्स, टू संजय ब्रदर अकाउंट इन ब्रैकेट कमीशन $3,60,000 into 5%। ओके, इतना कमीशन यानी 18,000 रुपीज। ठीक है, इतना कमीशन मिला। उसकी ऑपोजिट एंट्री कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड, in this side by consignment account commission $3,65,000 into 5%, 18,000 रुपीज। ओके, नाउ हमने सभी एंट्री कर ली। एक एंट्री रह गई, कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक की।
जो आगे के सम थे उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया था। कौन सा? ये वाला 34,500 का क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था ना। देख लो, ये स्टेटमेंट हमने बनाया था 34,500। ये क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे लिखना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट यानी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, वही भी हम लोग लिख सकते हैं, अनसोल्ड गुड्स। अभी हमारी सारी एंट्री आ गई। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड जितना भी टोटल है 12,000, 20,500, 3,60,000 और 34,500 निकट, इसका टोटल हम लोग करेंगे। कितना मिलेगा हमें? 4,27,000, 4,27,000। ओके, अब इसमें से 3 लाख रुपीज, 4,27,000 में से हम लोग 3,25,000, 18,000, 5,000, 6,000, 18,000 ये सब लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 55,000। कितना? 55,000। ये हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये हमने फाइंड आउट किया है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन ब्रैकेट प्रॉफिट। ओके, इतना हमारा प्रॉफिट हुआ। देख लो ये अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, उसके बाद मैं कंसाइनीज अकाउंट बनाऊंगी। देख लो स्टूडेंट, ये जो अकाउंट प्रिपेयर करने, पहले हम लोग कंसाइनमेंट बनाएंगे, उसके नीचे हम लोग कंसाइनीज और उसके नीचे गुड्स एंड ऑन कर। लेकिन यहाँ पे प्लेस कम थी और ऑनलाइन लेक्चर लेना था, इसलिए मैंने यहाँ के उसके बाजू में बना दिया है। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक अकाउंट बनाएंगे। ओके, अभी कंसाइनी अकाउंट में क्लोज कर रही हूँ। ये अकाउंट में क्लोज करी तो फर्स्ट $12,000, 20,500, उसके बाद टोटल मिला 3 लाख। ये रहा 3,60,000, इसका भी 3,60,000। ये 3,60,000 में से मैंने ये 4 अमाउंट डिडक्ट की, लेस किया मैंने, तो मुझे मिला 2,80,000 रुपीज बाय कैश बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट ड्राफ्ट। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे
कौन सा वाला, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। देख लो यहाँ पे 3 लाख रुपीज, दूसरी कोई एंट्री नहीं थी, यही क्लोज किया अकाउंट मैंने 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज टू ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में ट्रांसफर, यही अमाउंट मैंने, कुछ नहीं था वही की वही अमाउंट लिख ली मैंने, ये फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने थर्ड वाला गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद कंसाइनीज अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज किया है, देख लो, ओके। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये सम कंप्लीटली विदाउट जनरल एंट्री हमने ये सम कैलकुलेट किया है और इसको सॉल्व किया है, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कुछ न्यू पॉइंट के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। ऐसा पॉइंट लेंगे जिसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों दिए हुए, यहाँ पे सिर्फ एबनॉर्मल लॉस दिया है, वो सम हम दूसरा जो टॉपिक लेंगे उसमें नॉर्मल लॉस भी दिया होगा, जिससे आपको पता चले अगर नॉर्मल लॉस दिया है तो कैसे हम लोग अमाउंट तो फाइंड आउट करनी नहीं है, लेकिन किस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद डील क्रेडिट कमीशन का 1-2 सम लेके आगे न्यू जो दूसरी मेथड है उसमें हम जाएंगे, यानी इनवॉइस प्राइस वाली, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, न्यू सम्स के साथ। थैंक यू।